हैं, और उन्हीं जमातों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है जो इन दिनों कभी जम्मू और कभी कश्मीर के अंदर छोटे बड़े इज्तिमा कर रही है। जरा इन सभी मामलों पर गुफ्तगू करेंगे कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात को कैसे देखा जाए, किस तरीके की है और आगे क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर फाउंडर मेंबर और साबिक रियासती वजीर गुलाम हसन मीर साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब ज्वाइन करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। चूंकि इंतखाबी दंगल लगभग बच चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अभी नहीं हो रही है, वो होंगी तो और ज्यादा इसमें गर्माहट देखने को मिलेंगी। मौजूदा हालात को आप किस निगाह से देख रहे हैं, चूंकि अब आप एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं, मुख्तलिफ अजला के अंदर जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक आपके पास है? एक तरफ से मरकज के बड़े दावे हैं, दूसरी तरफ से आप अवामी राब्ते को देख रहे हैं, अवामी राय को सुन रहे हैं। देखिए गवर साहब, मैं आपको बताऊंगा, जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, इस हिंदुस्तान का एक मुकाम है और नाम है और पहचान है, वो है डेमोक्रेसी, वो है पार्लिमानी जमहूरियत। पिछले 4 साल से लगभग जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत नहीं, यहां अपने नुमाइंदे नहीं, लोगों को डिसएम्पावर किया गया है। कोई ये कहे कि गवर्नर राज में यहां के लोग खुश हैं और बेटर अरेंजमेंट है, बेटर इंतजामिया है, मेरा उन लोगों से सवाल है, वो क्यों न फिर सारे हिंदुस्तान में ये जमहूरी इदारे खत्म करके गवर्नर रूल करें, फिर डेवलपमेंट हो जाएगी। ये कंट्राडिक्शन है बीजेपी के तौर तरीके में। जब वो ये कहें कि गवर्नर रूल में जम्मू कश्मीर ने तरक्की की, तो शायद फिर सारे कंट्री में हमें गवर्नर रूल ही लगाना पड़े। ये बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त तरस रहे हैं कि उनको अपनी हुकूमत आनी चाहिए, अपने नुमाइंदे आने चाहिए जो उनके जज्बात की तर्जुमानी करें, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रिड्रेसल उनके नुमाइंदे करें। खैर, जो इस वक्त हालात हैं, टूरिज्म ठीक चल रहा है, टूरिस्ट आ गए, यात्रा आ रहे, ये तो रोजमर्रा की रूटीन चीजें हैं। यहां कब यात्रा नहीं होती थी और ठीक ढंग से होती थी, लेकिन जब पहले यात्रा होती थी लोगों को इनकन्वीनियंस कम होती थी, अब की बार ज्यादा इनकन्वीनियंस लोगों को हो रही है। इस वक्त अफसरशाही जो फिगर्स दे रहे हैं उनका अपना तरीका है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां पीपल लोग जो हैं वो एम्पावर होने चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। इस वक्त अफसरों की बात चल रही है, लोगों की बात नहीं चल रही है। अच्छा जी, महंगाई बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जब हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर देखते हैं, आप कह रहे हैं कि अवामी हुकूमत है नहीं, इंतजामिया चंद हाथों के अंदर है और वो जो चाहे कर रही है, लेकिन जब हम फिगर्स को देखते हैं जो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी किए जाते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि 2019 के मामले में गुड गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर एंटायर जो है वो काफी बेहतरी की ओर है जी, और हर चीज ट्रांसपेरेंट है, जहां पर शिकायत आती है कार्रवाई तुरंत की तुरंत हो जाती है। मैं आपको ये क्यों नहीं बताऊं, ये फिगर्स जमा करने वाले कौन, देने वाले कौन? खुद ही काम करने वाले, खुद ही जज भी हैं, खुद ही साहिल भी हैं, खुद ही गवाह भी हैं। तो जो फैसला दें तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे बताए, मेरा एक सवाल इनसे है, जब ये कहें गवर्नर रूल इज द बेस्ट रूल, तो व्हाई दे एस्पायर फॉर बीइंग द डेमोक्रेटिक कंट्री? हाउ इट इज कैन बी? ये कंट्राडिक्शन है हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल में। ये कभी नहीं हो सकता है कि गवर्नर रूल कैन बी ऑल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेटिक रूल। लेकिन ये तो अब है नहीं ना। देखिए, जब सिर्फ दिखावा है, एक दिखावा है। मीर साहब, मैं जरा इसको और जरा ब्रॉडर कैनवस पे देखूं तो दाखिला वजीर साहब तो पहले ही कह चुके थे कि जनाब पहले हदबंदी होनी है, फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में लगेगा। तो वैसा ही तो चला, उसमें थोड़ा सा समय लगा क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था। अगर वैसे इस प्रोस्पेक्टिव को देखें तो फिर कहां पर उस चीज को हम देखें? देखिए, ये इलेक्शन यहां कराना, यहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाना, ये तो होना ही है। अब ये है कि कब ये करेंगे।
लगता है चूंकि जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी चाहेगी पावर अपने हाथ में रखना, उनकी कोशिश होगी जितना डिले होगा तो अच्छा है, लेकिन ये कंट्री के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। यहाँ लोग अपनी हुकूमत चाहते हैं, अपनी एम्पावरमेंट चाहते हैं। ये कहीं भी ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा कि गवर्नर राज में यहाँ डेवलपमेंट हो गई, तरक्की हो गई, ये मिसनॉमर है डेमोक्रेसी का। अच्छा ये बताइए, फिर तो ये भी सवाल उठेगा ना, क्योंकि बुखारी साहब हो, आप हो, काफी सीनियर हैं आप, और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दिल्ली के अंदर काफी अच्छा अप्रोच है जी, चाहे वो मरकजी वजारत दाखिला हो, वजीर आजम साहब का दफ्तर हो, वजीर आजम साहब की रिहाइश हो, किसी भी वक्त जाके आप बात कर लेते हैं और अपनी बात रखते हैं। ये जो अफसरों का इनपुट है, कभी आपने काउंटर किया दिल्ली आके कि जनाब ये इनपुट आपके पास गलत है, और ये जो सुराग रसा इदारे और एस्टैब्लिशमेंट आपको दे रही है, इसके बरक्स सब कुछ है, लोग आपके खिलाफ है, लोग नाला है? ये क्या आप कह रहे हैं गवर साहब? जो हम यहां, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपकी रीच सारे मुल्क के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां भी है। जब मैं ये कह रहा हूं, क्या ये मैं सबों को बुबांगी दोहल नहीं कर रहा हूं, जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जहां भी हमें मौका मिलता है बात करने का, हमारा ये मानना है ब्यूरोक्रेटिक रूल और डेमोक्रेटिक रूल का किसी भी सूरत में न्यामुल बदल नहीं हो सकता है। वी आर बिलीवर्स इन डेमोक्रेसी। कितना भी ये कहें ये रोड बनी, वो रोड बनी, ये डेवलपमेंट हर वक्त में होती है, कभी तेज होती है, कभी कम गति से होती है, लेकिन जमहूरी हुकूक को पामाल करना ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मीर साहब, ये तो रहा डेमोक्रेटिक सेटअप के हवाले से बात। जब हम रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो रीजनल पॉलिटिक्स में काफी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पीएचडी बना, और अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और ये जो एबीसी पार्टियां हैं इनको दूर रखने की कोशिश करेंगे। क्या वाकईतन जमीनी सूरत हाल ऐसी है कि एक्सेप्टेंस है इन बड़े लीडर्स की? देखिए, यहां प्रॉब्लम हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। वो जो अब तक सेल करते आए हैं वो कमोडिटी ही खत्म हो गई। उनको लोगों के सामने अलहदा तौर जाने का मौका नहीं, कुछ कहने की बात नहीं। अब वो एक दूसरे के सहारे लोगों के सामने जाने को है। न पीडीपी लोगों के सामने जा सकती है, वो बीजेपी के खिलाफ कहे, दैट पार्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर। Similarly, National Conference, it has worked with BJP. They have been part and parcel of each other. उन्होंने लोगों को वादा किया था हम 370 को बचाएंगे, हमें वोट दीजिए। उनको वो पार्लियामेंट में होते हुए इसको नहीं बचा सकी। फिर में इनमें ये हिम्मत न हुई, वो मुस्तफी हो जाते या लोगों से माफी मांग लेते कि हमने जो वादा आपसे किया था वो निभा नहीं सके, क्योंकि उनके पास न कोई प्रोग्राम है। अब वो लोगों को बहकाने के लिए ये कह रहे हैं हम वापस ये लाएंगे। हम लोगों का उनसे एक ही सवाल है, हमें दिखाइए रोड मैप क्या है आपके पास आर्टिकल 370 वापस लाने का। अपनी पार्टी का क्लियर है, ये तो दो तरीकों से वापस आ सकता है आर्टिकल 370, आइदर बाय पार्लियामेंट और बाय सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट में तो अगर हम सारे जम्मू कश्मीर की पार्टियां इकट्ठे भी हो जाएंगी, वो टोटल 6 सीट्स बनती हैं। 543 में 6 का क्या रोल है? लिहाजा पार्लियामेंट से कोई कहे कि हम वापस ये लाए, ये नामुमकिन है। हाँ, रहा सुप्रीम कोर्ट का, वहां वी विल बी आर्ग्यूइंग फॉर restoration of Article 370 or hope कि we can prevail on the Supreme Court कि वो इसको करें। अच्छा मीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा एक है कि लेट इट बी कि कल इलेक्शंस भी हो गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी है हमारे पास, तो कितनी पावरफुल हमारी असेंबली होगी? क्योंकि जब मैं उस कानून को देखता हूं जो असेंबली के अंदर दिया गया, उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर्स और नीचे जो पोर्टफोलियोज रहेंगे, जिस तरीके का सिस्टम चलेगा, वो कितना पावरफुल है? देखिए,
इसमें अपनी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर बीजेपी ने, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत कर दिया है। जो स्टेट का दर्जा हमसे लिया, हमको स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। यूनियन टेरिटरी में जाहिर सी बात है हुकूमत के इख्तियारात बहुत महदूद रहते हैं। होम डिपार्टमेंट तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, लेकिन हमारा मानना है कि, और यह हमारा संकल्प है, जो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक स्टेटहुड वो दें कब न दें, क्या तब तक हम यहाँ लोगों को जितनी ही पावर असेंबली का हो, जितनी ही पावर्स लोकल गवर्नमेंट का हो, वो तो यूटिलाइज हो। यही वजह है वी आर स्ट्राइंग दैट इलेक्शन शुड टेक प्लेस एट इन अर्लीस्ट। कुछ न कुछ इख्तियारात तो मिले। यहाँ म्यूनिसिपलिटी के भी कुछ इख्तियारात होते हैं, पंचायतों के भी इख्तियारात होते हैं, इस असेंबली के भी तो थोड़े ही इख्तियार हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, ये कल नारा देंगे असेंबली वापस लाएगी आर्टिकल 370 को, जिस असेंबली का कोई ऐसा इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं। कभी ये कहेंगे ये असेंबली अब रेटिफाई करेगी। इनको तो गुप्कार अलायंस वालों को, लोगों को धोखा देने, लोगों को बहकाने, लोगों को गलत वादे देने वाले के बगैर इनके पास कोई सियासी प्रोग्राम नहीं, इक्तिसादी प्रोग्राम नहीं, तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं। इसमें क्या जमानत होगी मीर साहब? कब्रिस्तान का वास्ता मीर साहब, इसमें क्या जमानत आप दे पाएंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो अरविंद केजरीवाल से भी कमजोर आदमी होगा? क्योंकि जिस तरीके का सेटअप बनेगा वो बिल्कुल मैं आपसे मुत्फिक हूं। जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना स्टेट में होता है। लेकिन मुझे बताए इसमें अल्टरनेटिव क्या है इस वक्त आपके सामने और मेरे सामने? इस वक्त तो यही है जितना पॉसिबल है। हमारी सोच हमेशा ये रही है, हम वही बात करेंगे जो पॉसिबल हो, जो इम्पॉसिबल नहीं हुआ हम वो बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर के लोग इसमें क्या कर सकेंगे? इलेक्शन का बाइकआउट, इलेक्शन के बाइकआउट से क्या निकलेगा? इसमें पार्टिसिपेशन है, जितनी ही एम्पावरमेंट हो सकती है, बेटर टू कैप्चर दैट, यूटिलाइज दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, क्या मीर साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी किसी अलायंस में आएगी, जाएगी? जिस तरीके का माहौल बन रहा है पूरे देश के अंदर, छोटे बड़े अलायंसेस बनते हैं, स्टेट्स के अंदर नेशनल हुकअप पर अलायंसेस बनते हैं। देखिए, जो मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी तलख तजुर्बात आए हैं। कोलिशंस जो यहाँ बनी है, कोलिशंस से यहाँ परेशानियां ही बढ़ी। कोलिशंस की वजह से यहाँ सही मायनों में डेवलपमेंट नहीं हुई। हमारा मानना है अपनी पार्टी का, जिस तरीके से हमें अपनी पार्टी को जम्मू से भी एतमाद मिल रहा है, कश्मीर से भी एतमाद मिल रहा है, हमें पूरा यकीन है कि अपनी पार्टी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट बनाए। और जब हमें ये पूरा यकीन है, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स पर ही निर्भर करेगा कि क्या होगा। यानी विंडो ओपन है। तो अगर आपको इतना भरोसा है, फीडबैक है, तो बुखारी साहब 2-2 सीटों से लड़ेंगे। सवाल तो यहां पर भी है कि पहले कैंडिडेट पार्टी के चीफ मिनिस्टर चेहरा भी है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जब 2 सीटों से लड़ेंगे, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं, ये 2 सीटें, दिस शोज हिज स्ट्रेंथ। ये 2 सीटों पर इलेक्शन कोई एरा गेरा या जिसको कॉन्फिडेंस हो वो नहीं कर सकता है। ये वही कर सकता है जिसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। ये भागने वाली बात नहीं, ये शोइंग ऑफ स्ट्रेंथ की बात है। सर 2023 में चुनाव या 2022 के आखिर तक ही चुनाव हो सकते हैं? ये सवाल तो होम मिनिस्ट्री से हो सकता है, लेकिन आपके तो अच्छे मरासिम है ना, दोस्ताना ताल्लुकात होने का कोई ख्याल नहीं लग रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को तो दोस्ताना ताल्लुकात वहां पर है। मैंने कहा ना, जो फिगर्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे लग रहा है कम से कम दिसंबर तक तो इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी अगले साल में 2023 में। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 2023 में इलेक्शन बिगुल बच सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अवामी सरकार बनाने का दावा भी दबे अल्फाज में किया, लेकिन साफ ही ये भी किया कि जो फीडबैक यूनियन मिनिस्ट्री को जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि फीडबैक देने वाले खुद सवालों के कचहरे में है। गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ मेहमान थे। फिलहाल 5 के 5 में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक।